होर्डिंग्स में लिखी थी सिटी ऑफ एजुकेशनल हब्स। अगर ये सिटी ऑफ एजुकेशनल हब है, स्टार्टअप फाइल के अंदर ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सिटी ऑफ एजुकेशनल हब है तो हमारे बच्चे 12वीं के बाद बाहर क्यों जाते हैं और उसके बाद फिर वापस ही नहीं आते हैं। मैं आपसे एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर हमारे युवा, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जहाँ पे ये लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगा बाहर से, वो इन्वेस्टमेंट उन लोकल्स के लिए क्यों नहीं है? उन लोकल्स ने आज भी वहाँ पे पानी नहीं है सांबा फेज 3 में जहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बना है, देयर इज नो वाटर फ्रॉम पीएचई सेक्टर। तो आप फिर कह रहे हैं कि बाहर से लोग आएंगे, वो प्रोफेशनल ग्रोथ करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जबकि उन्हें ये भी नहीं पता है कि पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ जम्मू कश्मीर क्या है, ज्योग्राफिकल डिफरेंस क्या है और क्लाइमेटिक डिफरेंस क्या है। उनको ये पता है कि कश्मीर में बर्फ पड़ती है तो यहाँ पे भी पड़ेगी, यहाँ पे गोली चलती है तो वहाँ पे भी होगी, या वहाँ पे होगी तो यहाँ पे भी होगी। ये होगा, ये मजाक है लेकिन बहुत दुख भरा मजाक है। छन्नी, गांधीनगर, त्रिपुरा नगर हमारा जो है वो आज वृद्ध आश्रम डिक्लेयर हो रहा है। वहाँ पे सबके, मैं हूँ, मेरे घर में ऊपर नीचे 5 बुजुर्ग हैं और एक भी बच्चा नहीं है, दोनों बच्चे बाहर हैं। अब ये कमल जी हैं, वापस आए फैमिली, इन्होंने यहाँ पे स्टार्टअप लगाया, काम शुरू किया, लेकिन आज इनकी हालत क्या, ये बैंक को जाते हैं तो बैंक भी इनको पूछता। अगर ये कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम्स दी हुई हैं, यहाँ पे एक भी स्कीम ये इनको नहीं देते। अब बाहर के बुलाओगे तो घर के बच्चे आपके भूखे मारे हैं, बाहर वाले आप लाओगे वो 10-20 साल आपके इंसेंटिव खाएंगे, जो ऑलरेडी बड़ी ब्रह्मण्य में हो चुका है, वो फिर चले जाएंगे इंसेंटिव खा के, और फिर नई स्कीम्स होगी। कम से कम जो इंडस्ट्री, जो स्टार्टअप, जो भी हमारे यहाँ लगा हुआ, पहले उसको बचाओ, उसकी ओर ध्यान दो। तो बाहर जब देखें रहे हैं श्री न्यूज और मैं हूं वंदना हंसमलकाइन। अगर भारत की बात की जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक नारा है कि आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ, और वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर अभी फिलहाल धारा 370 और 35 से खत्म होने के बाद से काफी खफा है और वहीं स्टेट का दर्जा भी वापस मांग रहा है। लेकिन क्या धारा 370 और 35 से खत्म होने के बाद से जम्मू कश्मीर का युवा उस तरह से बाहर उबर कर आया है या नहीं? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एकजुट के हरीश जी और दूसरी तरफ है मेरे साथ कमल जी। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कहेंगे। जी कमल जी, सबसे पहले आप आत्मनिर्भर भारत के लिए बात करें कि क्या जम्मू कश्मीर में ये जो नारा दिया गया है ये पूरा हुआ है या नहीं? आपकी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर फाइल्स के बाद हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप फाइल्स की, और स्टार्टअप फाइल्स में जब यूं ही हमारा सेक्शन 370 को हटाया गया जम्मू की डेवलपमेंट के लिए और यहाँ की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए कि आत्मनिर्भर हमारा युवा हो। तो जब क्या अभी तक हुआ? मुझे तो अभी तक नहीं लग रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सत्य पता है। हम देखते हैं कि जब हम किसी स्टेट की जो प्रोफेशनल ग्रोथ देखते हैं वो एक प्रोफेशनल युवा से ही होती है। जितना वो प्रोफेशनल होगा, जितनी उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ऑटोमेटिकली स्टेट की भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वैसी ऑटोमेटिकली होती रहेगी। अब यहाँ की बात हम करें, हम एजुकेशन सेक्टर से ही ले लें। हमारा जम्मू का युवा 12वीं क्लास करता है और उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं अब आप दिल्ली चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, पूना चले जाओ पढ़ाई के लिए। जी। एक बारी वो इस ऐसे शहर में एक्सपोजर लेता है तो उसके बाद वो वापस आने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसका पैकेज वहाँ पे 10 लाख मिलता है, 5 लाख मिलता है, एक ऐसा पैकेज मिलता है कि जम्मू संभाग में अभी तक ऐसा पैकेज किसी प्राइवेट सेक्टर में मिलता ही नहीं है। एक बारी वो यहाँ से चला गया पढ़ने के लिए, फिर वहाँ पे नौकरियाँ कर लिए, सेटल हो गए, तो फिर वो लोग वापस नहीं आते हैं। अब वापस नहीं आते हैं ऐसे प्रोफेशनल्स जिनको हम पालते हैं जम्मू कश्मीर में, हमारे बच्चे हैं, वो हमारे स्टेट में एजुकेशन लेते हैं और वापस नहीं आते, तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोफेशनल तो ग्रोथ अभी कैसे होगी? आप चाहते क्या हैं? आपने सारा कुछ विस्तार से बताया, आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं कि एलजी गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट जो अभी प्रेजेंटली है वो प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में ज़्यादा बात करे। सिर्फ प्रचार करने से कि यार आत्मनिर्भर भारत हो गया, उससे नहीं होगा। हमारे को संज्ञान लेना पड़ेगा, संज्ञान लेना पड़ेगा। बड़ी ब्रह्मण्य इंडस्ट्री सेक्टर में आप 1000 से 1500 यूनिट लगे हैं, सिर्फ 200 क्यों चल रहे हैं? संज्ञान लेना पड़ेगा। सांबा फेज़ 3 में जो स्टार्टअप लगे हैं, जो कोविड से पहले पहले लगे थे, जिनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, जिन्हों गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करना चाहिए कि आप आगे आए, आपने जॉब छोड़े, आप दूसरे प्रदेशों से वापस अपने स्टेट में आए हैं, तो उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट किया एक यूनिट, तो जिस एमएसएमई तरह से यूनिट। आपने परिभ्रमण की बात की तो क्या ये जिस तरह से कम फेज चल रहे हैं इसके साथ लोगों को नुकसान हो रहा है, युवाओं को नुकसान हो रहा है? बिल्कुल, जब आपने
यूनिट खोला तो कम से कम 40-50 लाख की यूनिट की मेन इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगा, आपके ब्यूरोक्रेट्स, जिनको मैं माइग्रेटरी बर्ड कहता हूँ, जो यहाँ आते हैं, कभी कश्मीर में कभी जम्मू में अपने लोगों के साथ एंजॉय करके चले जाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे आज सांबा फेज़ 3 में जहाँ पे ये लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगा बाहर से, वो इन्वेस्टमेंट उन लोकल्स के लिए क्यों नहीं है? उन लोकल्स ने आज भी वहाँ पे पानी नहीं है सांबा फेज़ 3 में जहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बना है, देयर इज़ नो वाटर फ्रॉम पीएचई सेक्टर। तो आप फिर कह रहे हैं कि बाहर से लोग आएंगे, वो प्रोफेशनल ग्रोथ करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जबकि उन्हें ये भी नहीं पता है कि पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ जम्मू कश्मीर क्या है, ज्योग्राफिकल डिफरेंस क्या है और क्लाइमेटिक डिफरेंस क्या है। उनको ये पता है कि कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ पे भी पड़ेगी, यहाँ पे गोली चलती है तो वहाँ पे भी होगी, या वहाँ पे होगी तो यहाँ पे भी होगी। ये सब को रोकना होगा। एक प्रोफेशनल ग्रोथ को लाने के लिए हमें एलजी साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ऐसा सेमिनार कंडक्ट करें जहाँ पे हमारे जैसे प्रोफेशनल्स हों, जहाँ पे इन्वेस्टर्स, सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स हों, जो ये कहते हैं कि इन्वेस्टर आ रहा है, और तीसरा हमारा जो कर्मठ मीडिया है जम्मू का वो भी हो। फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनको, हमको भी पता चलेगा कौन इन्वेस्टर है, और इन्वेस्टर को भी ये पता चलेगा कि जो यहाँ का लोकली खुश नहीं है, एनकरेज नहीं है इन्वेस्ट करने के बाद, वो बाहर से लोग आके कैसे खुश रहेंगे। जी सर, इनकी बातों से वाकई में मैं भी सहमत हूँ कि अभी फिलहाल जम्मू का युवा जो है वो काफ़ी परेशान है। आप किस तरह से इस बात को लेते हैं? देखिए ना जी, एक तो मैं आज की युवा पीढ़ी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने स्टार्टअप फाइल शुरू किया। आखिर ये स्टार्टअप फाइल है क्या? देखिए, स्टार्टअप फाइल्स ये है कि जैसे कश्मीर फाइल्स आपने देखी, जी ताशकंद फाइल देखी, जी उसमें उन्होंने वो चीज़ें बताई हैं जो आपको आज तक नहीं पता थी, बिल्कुल। सुनी सुनाई थी। अब ऐसा लग रहा है जैसे हमने ये सब कुछ आंखों देखी देखा हुआ है। ऐसे ही इन युवाओं ने आज स्टार्टअप फाइल शुरू किया, जिसमें ये बताएंगे स्टार्टअप्स को इन्होंने कैसे, हमारी गवर्नमेंट ने कैसे मार दिया, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने कैसे मार दिया, और साथ में दबा भी दिया, तो क्या उसको उजागर भी नहीं होने क्या इसे भी किसी फिल्म की तरह तैयार करके बताया जाएगा? दिया। हम तो एक चेन बनाएंगे, अगर कल को हुआ तो हम इसको भी पब्लिश करेंगे, इसको बनाएंगे, इसको वेट करेंगे, क्योंकि आज जम्मू का युवा इतना बेकार हो चुका है। आज हमारा मैं एक बड़ी छोटी सी बात बोलूँगा, ये मजाक है लेकिन बहुत दुख भरा मजाक है। चन्नी, गांधीनगर, त्रिपुरा नगर हमारा जो है वो आज वृद्धाश्रम डिक्लेयर हो रहा है। वहाँ पे सबके, मैं हूँ, मेरे घर में ऊपर नीचे 5 बुजुर्ग हैं और एक भी बच्चा नहीं है, दोनों बच्चे बाहर हैं। अब ये कमल जी हैं, वापस आए, फैमिली, इन्होंने यहाँ पे स्टार्टअप लगाया, काम शुरू किया, लेकिन आज इनकी हालत क्या है, ये बैंक को जाते हैं तो बैंक नहीं इनको पूछता। अगर ये कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम्स दी हुई हैं, यहाँ पे एक भी स्कीम ये इनको नहीं देते। अब बाहर के बुलाओगे तो घर के बच्चे आपके भूखे मारे हैं, बाहर वाले आप लाओगे वो 10-20 साल आपके इंसेंटिव खाएंगे, जो ऑलरेडी बड़ी ब्रह्मा में हो चुका है, वो फिर चले जाएंगे इंसेंटिव खा के, और फिर नई स्कीम्स होगी। कम से कम जो इंडस्ट्री, जो स्टार्टअप, जो भी हमारे यहाँ लगा हुआ है, पहले उसको बचाओ, उसकी ओर ध्यान दो। तो बाहर जब देखेंगे यहाँ पे इन्वायरमेंट है, बिजनेस का है, यहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आज ये काम कर रहे हैं, ये 4 प्रोफेशनल तैयार करेंगे, बाहर से कोई आएगा वो उसको काम देंगे। तो ऐसे ही हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी, प्रोफेशनलिज्म चलेगा। अब ये आईटी टावर बना लेंगे, जो बच्चे तो बाहर चले गए हैं वो तो वापस आने से ले, इन जैसे को 10, 20, 50 अगर आ भी गए, बदकिस्मत, मैं तो इनको कहूँगा ये बदकिस्मती से आके, क्योंकि मैं कभी अपने बच्चों को बोलता हूँ वो तो ना कर देते हैं। अब ये चीज़ को अगर 370 रखने के बाद भी दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो ये हम अब किस चीज़ का इंतज़ार करें? तो यानी आपके कहने का मतलब है जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बाहर जाकर काम करते हैं, आपका मतलब? बिल्कुल, जितने उनको जो है जम्मू में काम करना चाहिए। कैसे करेंगे? मैंने आपको यही तो बताया, यहाँ को पूछते ही नहीं उनको। यहाँ तो उनको ये कहा जाता है कि भाई हमने लाना, अच्छा ये फाइल लाओ, ये फाइल लाओ, वो बेचारे 2 साल फाइल लगाते रहते हैं, अगर फिर उसके बाद बनाते हैं फिर बैंक उनको फीड नहीं करता, फिर उनको मार्केट के लिए मदद नहीं मिलती। अब इंडियन गवर्नमेंट एक PIS स्कीम चला रही है, जिसमें वो हमारी इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिव, प्रोडक्शन इंसेंटिव कहते हैं उसको, ठीक है,
अब उसमें जम्मू जे.एंड.के गवर्नमेंट क्यों नहीं शुरू करते कि जो आप बच्चे काम कर रहे हैं, जब ये प्रोडक्शन करेंगे उनको ये इंसेंटिव दिया जाएगा, इतना इनको कैशबैक मिलेगा, उनको ये चीज़ मिलेगी। उसमें ऐसी कोई स्कीम जम्मू में इम्प्लीमेंट नहीं होती। चलिए, बात तो जो इन्होंने उठाई है वो काफ़ी अच्छी है और ये बात अगर उठी है तो इस बात को अब दूर तक जाना चाहिए, वो आपके एक शेयर पर है। सर, आखिर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो वो कहते हैं हम जॉब माँगने वाले नहीं, जॉब देने वाले होने चाहिए। क्या लगता है कि जम्मू के लोग अभी इस लेवल पर आ गए हैं कि जॉब देने वाले होंगे? मैम, आपको मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, जम्मू में अगर कोई संतरा खाता है तो नागपुर का खाता है, अखरोट खाता है तो कश्मीर का खाता है। अगर हम बात करें चादर, गारमेंट्स की तो वो बाहर से या कश्मीर से आती हैं, शॉल भी आता है तो कश्मीर से आता है। इवन अगर हम टूरिज़्म की बात करें तो वो भी कश्मीर सेंट्रिक ही है। तो जम्मू के संभाग में भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, क्राफ्ट्स बनते हैं, दूर-दूर गाँव में गोबर के दिए बनते हैं, जो एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बन सकती है जम्मू की। उसे कौन-सी गवर्नमेंट ने आज तक प्रचार किया है उसका? प्रचार कर रहे हैं शॉल्स का, हाउस बोट्स का। मैं उनके साथ कोई मतलब हमारा कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, ठीक है, अपना बिज़नेस कर रहे हैं, बट हमारे संभाग को भूला क्यों जा रहा है? और जो हम आज आपसे बात कर रहे हैं, कई लोग जब ये देखते हैं तो उनको लगता है ये निराश हैं, इनके साथ कोई काम। देखिए, मैं एक स्पष्ट शब्दों में फिर से आपको कहना चाहूँगा, मैं एक प्रोफ़ेशनल हूँ। मैं यहाँ पे दुखी हुआ 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैं बाहर चले जाऊँगा, मेरा वापस 10। सर, आपको रोकना चाहूँगी, कहीं न कहीं आपको लगता है, आपने कहा लोग सोच रहे होंगे कि हम निराश हैं क्योंकि हम जम्मू के हैं। जी। लग रहा है आपको कि कश्मीर में निराशा नहीं है, धारा 370 खत्म होने के बाद भी जम्मू के लोगों को ही निराशा मिल रही है? बिल्कुल 100% 370 के बाद जितना भी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ होनी चाहिए थी जम्मू की मैम, कल हमारे होम मिनिस्टर आए थे और उन्होंने ये बात होर्डिंग्स में लिखी थी, सिटी ऑफ एजुकेशनल हब्स। अगर ये सिटी ऑफ एजुकेशनल हब है, स्टार्टअप फाइल के अंदर ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि अगर ये सिटी ऑफ एजुकेशनल हब है, तो हमारे बच्चे 12वीं के बाद बाहर क्यों जाते हैं? और उसके बाद फिर वापस ही नहीं आते हैं। मैं आपसे एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर हमारे युवा, हमारे जो व्यूअर्स हैं, ये ना समझें कि हम लोग दुखी हैं इसलिए मीडिया के साथ बात कर रहे हैं। हम लोग एक पॉजिटिव वोकल फॉर लोकल का जो प्रोडक्ट आपने सुना होगा, एक आवाज़ सुनी होगी, बी वोकल फॉर लोकल। हम बात कर रहे हैं कि दैट अगर हम आज यहाँ पे दुखी हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कि फ्यूचर जनरेशंस बिल्कुल स्मूथ काम करनी चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अगर एकजुट की बात करें तो एकजुट अक्सर ही जम्मू की आवाज़ उठाने वाली एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो आप अक्सर देखते हैं और आज एक बार फिर से इनका कहना है कि सब कुछ कश्मीर की तरफ जा रहा है। अगर टूरिज़्म की बात करें या एंटरप्रेन्योर की बात करें या फिर किसी भी विभाग की बात करें तो सब कुछ कश्मीर को ही मिल रहा है। धारा 370 और 35 से खत्म होने का किसको फ़ायदा मिला? क्या जम्मू को फ़ायदा मिला? क्या आपको फ़ायदा मिला? क्या आप आत्मनिर्भर बने? क्योंकि इनका आज का टॉपिक यही था कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात तो की जा रही है, लेकिन क्या जम्मू आत्मनिर्भर बना? आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें श्री न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंसमल का इनको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।